तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चंस। तो चलिए 11B के क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं सबसे पहले। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आपको देखनी पड़ेगी लास्ट वीडियो, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको समझाया हुआ है कंसेप्ट, साथ में कौन से हमने यहाँ पे फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करने हैं, वो भी विद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझा रखे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी को, फॉर्मूले को क्या करना है, अपने को अपनाना है, राइट, यूज़ करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बोले तो एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो ऐसे सम निकालने के लिए दिया जाएगा। तो सम के 3 फॉर्मूले बताया था, याद कीजिए। SN था, NA, कब? जब R की वैल्यू 1 होती थी, है ना। 3 कंडीशन बताए थे मैंने। एक होता था सम का फॉर्मूला आपके पास A ब्रैकेट में 1 - R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - R व्हेन R इज लेस देन 1। यस, R के कंडीशन पे डिपेंड करता था आपके पास। और एक होता था SN इज इक्वल टू A ब्रैकेट में R की पावर n - 1 और डिवाइडेड बाय, ये -1 बाहर है, यहाँ पर पावर में नहीं ध्यान रखेगा, डिवाइडेड बाय में R - 1 व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। तो आपके पास ये 3 कंडीशन थे। 3 कंडीशन के केस में आपके पास सम के फॉर्मूले डिफरेंट होते थे, और तीनों ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी वापस दोबारा से लिख कर दिखा दिया। तो चलिए अब हम यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पे R की वैल्यू ऑफकोर्स ग्रेटर आने वाली, चेकआउट कर लीजिए, है ना। कैसे पता चला मुझे? लिख लीजिएगा अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तो मुझे ऐसे पता चला कि ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, एंड सो ऑन टर्म्स हैं। तो R की वैल्यू होती थी A2 डिवाइडेड बाय में A1। A2 यहाँ पे 3 है और A1 यहाँ पे 1 है। 3/1 इज़ 3, सो एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 1। दैट्स वाई मैंने जो अभी फार्मूला लगाना है वो जो मिटा दिया वो मैं लगाने वाला हूँ, राइट। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे SN इज़ इक्वल टू दिस R की पावर n - 1 और डिवाइडेड बाय में ग्रेटर देन 1, हाँ ठीक है। उसके बाद R - 1, कुछ इस तरह से कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल काम करना है, अपने को सारी वैल्यूज़ मालूम होंगे, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है ना। अपने को सम निकालना है फर्स्ट 8 टर्म्स का। तो n के प्लेस पे आपको क्या करना है, 8 पुट कर देना है। a के प्लेस पे देख लीजिए 1 है, ब्रैकेट में R की पावर n, R हमने निकाल लिया 3 है, पावर में n कितना आपके पास 8 है, माइनस है। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 और डिवाइडेड बाय में R - 1, मतलब क्या हो गया आपके पास 3 - 1, राइट। तो S8 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 3 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 3 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर के पावर ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अगर मिलने लग जाए, तो वहीं पे आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चले जाते हैं हम। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ मिलने वाला है। n के प्लेस पे 10 दे दिया है। उसके बाद यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों की तरह। R की वैल्यू निकालेंगे तो A2 डिवाइडेड बाई A1, तो रूट डिवाइडेड बाई 1, √3 डिवाइडेड बाई 1 इज़ √3, राइट। सम का फॉर्मूला लगा देंगे। √3 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, वो होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली। हम डेसिमल, है ना, 2 डिजिट तक अगर बात करते हैं तो 1.73 होता है। वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो हम कह ही नहीं सकते कि कहाँ पे हम रोके, राइट। बट जनरली यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि हाँ भाई जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगेन मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। सो SN इज इक्वल टू A ब्रैकेट में R की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय R - 1, बड़ी छोटी सी चीज़ है, राइट। तो ये आ जाएगा S 10 टर्म्स तक निकालना है, इज इक्वल टू A के प्लेस पे ऑफकोर्स अगेन 1 है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और R के प्लेस पे आपके पास कितना है, √3 है, तो √3 की पावर में चला जाएगा n, दैट इज़ 10, और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय में फिर से वही चीज़ आ जाएगा आपके पास R - 1। सो R इज़ वॉट, √3 - 1। आप यहीं पे इसको छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व कर दिया, बड़ी छोटी सी चीज़ है। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसमें 9 टर्म्स का सम निकालना है। सेम क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। R की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए A2 डिवाइडेड बाय में A1, कुछ इस तरह से। तो इसको आपको पता है ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय -1, इससे ये कैंसिल होगा 2, तो -1/2, माइनस हमेशा आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो -1/2 जो आपके पास रिमेनिंग रहा, तो R की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2। ओके, तो आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो अच्छा, R की वैल्यू देखिए नेगेटिव में आ रहा है, सो लेस देन 1 तो है ही है, वो तो 0 से भी लेस, तो लेस देन 1 है। तो अब की बार हम सम का फॉर्मूला कुछ ये वाला अप्लाई करने वाले हैं, दिस वन, राइट। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए तो S सम के कितने टर्म्स के निकालना है, 9 टर्म्स का।
ए के प्लेस पे कितना आपके पास, ए के प्लेस पे वहाँ पे देखिए -1/2 है ब्रैकेट में, 1 ऐसे ही रखेंगे, माइनस ऐसे रखेंगे, -1/2 रखेंगे आर के प्लेस पे और उसकी पावर में चढ़ा देंगे 9 और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर के प्लेस में माइनस है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा S9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस -1/2 की पावर 9। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं और मैं कर देता हूँ। चलिए, -1/2 की पावर जब 9 होगी, ध्यान से समझिएगा, तो माइनस देखिए पावर क्या आपके पास, सिंपली पावर क्या आपके पास ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 1 की पावर 9, ये जो 9 है वो इसकी पावर जाएगा तो 9 तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 9 जाएगा तो 512 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1/512, तो नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव पहले था उसको बना देगा पॉजिटिव का, ठीक है। और डिवाइडेड में इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपको मिलेगा 3/2। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, अब इसके आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो ये आ जाएगा S9 इज इक्वल टू, ये क्या आपके पास -1/2 था ना, ये रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे रहेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे बच गया आपके पास, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 512, यहाँ पे 512 प्लस का 1, ठीक है। और इससे इसको उड़ा देंगे तो आ जाएगा -1/3 और ये आ जाएगा 500 में 13 डिवाइडेड बाय में 512। और कहीं ना कहीं अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं 3 से काट दूंगा तो एक बार में आ जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 2 21 3 7 21 और फिर आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 171 डिवाइडेड बाय में 500 का 12। बड़ी छोटी सी चीज़ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सेम यही वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ से आर की वैल्यू पहले मैं निकाल देता हूँ 0.001 और डिवाइडेड बाय में 0.1। तो घबराना नहीं है, डेसिमल जब ऊपर से लगते हैं हटते हैं तो नीचे में 0 हो जाते हैं, कुछ इस तरह से है ना। डेसिमल के बाद 3 जीरो थे तो 1000 लिख दिए, और यहाँ से हटेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, फिर 1 0 से 1 0 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आई, ऊपर कितना बचा, सिंपली 1, और नीचे कितना बच गया 100। तो 1/100 इज व्हाट, 0.01 है ना, विच इज़ लेस देन 1। अगेन तो हम फार्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं वो ऑफकोर्स फिर से लेस देन 1 वाली चीज़ें के लिए काम करने वाले हैं, कुछ ये वाली चीज़, राइट। तो सम कितने टर्म्स का निकालना है, 6 टर्म्स का, इज़ इक्वल टू, बड़ी छोटी सी चीज़ है, देखिएगा ए के प्लेस पे कितना है 0.1, तो आप लिख दीजिए 0.1। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस आर के प्लेस पे 0.01 और उसकी पावर कितना आपके पास 6 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के जगह पे 0.01। गॉट इट। चलिए इसको और थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा S6 इज़ इक्वल टू 0.1, ऐसे ही रखा मैंने ब्रैकेट में 1 माइनस का। अगर आप इसको खोलना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 0.01 को कैसे लिख देंगे, 1/100 एक तरीके से है ना। 1/100 की पावर कितनी थी 6, तो 1 की पावर 6 तो 1 रहेगी, लेकिन 100 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 106 टाइम्स आ जाएगा, तो 100 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 100 की पावर 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिखिए, 1/10 की पावर 2 रहेगा, पूरे की पावर 6, 1 की पावर 6 1 और 10 की पावर 2 की पावर 6, तो 10 की पावर 2 की पावर 6 तो 10 की पावर 12, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए जहाँ तक आप सॉल्व करना चाहते हैं वहाँ तक आप सॉल्व कर दीजिए, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 0.01 है तो 0.099 आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। जब हम माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से देख लीजिए 0.01 लेट मी चेक, 9 10 में से 9 हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, 0.99 आ रहा है ना, 0.99 आ रहा है। तो ये तो बस माइनस करने वाली बात है, ठीक है ना, माइनस करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं, वरना आप एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप डेसिमल हटा सकते हैं, नीचे 10 लगा सकते हैं, नीचे 100 लगा सकते हैं, 100 आप ऊपर भेज सकते हैं। तो जहाँ तक कैलकुलेशन आपसे हो अच्छी तरीके से वहाँ तक आप कर दीजिए, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ तक तो मेन कंपलसरी मतलब होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द सम, अगेन सेम क्वेश्चन आपके पास, सिर्फ जीपी अलग है। तो यहाँ पे हम जीपी की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 1 से तो यही रहेगा, तो आर की वैल्यू यही रहने वाला, और आर की वैल्यू आपके पास क्या है आपके पास लेस देन 1, देख लीजिए अच्छे से, नेगेटिव वैल्यू। तो फिर से सेम फार्मूला में अप्लाई करने वाला हूँ, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। S6 निकालना है, 6 टर्म्स का समय देख लीजिए, ए के प्लेस में 1 है तो हटाई दीजिए, 1 माइनस आर की पावर एन मतलब -1/3 की पावर एन कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर की जगह कितना आपके पास, तो प्लस का हो जाएगा 1/3, क्योंकि नेगेटिव का 1/3 है ना, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो 1 माइनस, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसको 100% पॉजिटिव बनाना है, तो 1 की पावर 1 ही रहेगा, 3 की पावर 6 कितनी हो जाएगी देख लीजिए,
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243, 243 को 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3 3 जा 9, 4 12, 1 द्वितीय चेक 729 आ रहा है आपके पास। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 729 डिवाइडेड बाय, इसको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा तो 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3। ऊपर भी आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, है ना, ऊपर भी आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाय में 728 डिवाइडेड बाय में 729। जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी। और नीचे में आपके पास 4/3, तो इसको आपको पता है ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो 728 डिवाइडेड बाय में 729 और मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/4। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, है ना। इससे जब हम इसको काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 243। और जब इसे इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 दूनी 182 डिवाइडेड बाय में 243। तो कुछ इस तरह की जो कहानी है आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग के जो ये जो 5 क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ सम निकाल कर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा था, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन सीख जाएं। अब के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से स्टेटमेंट वाले हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी बनाने वाला है कि हाँ भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी टर्म गिवन है और कौन सी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 27 एंड इट्स 8th टर्म इज़ 1/8 तो फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 27। फिर बोलता है टर्म नंबर 8th टर्म मतलब T8 है ना, कितना दे रखा है? 1/81। अच्छा, टर्म नंबर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? AR की पावर n-1, तो n की जगह 7 -1 तो 8 -1 तो 7 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 1/81। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। यस, यहीं से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमसे निकालने के लिए बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो देखिए अगर मैं 7 टर्म्स का सम निकालने जाता हूँ तो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू पे कि कौन सा मैं बेसिकली सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ से आप क्या करेंगे? आर की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, वो सम की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखिए ये वाला टर्म नंबर 8 को देखिए, जिसको ये नहीं समझ में आया ना कि मैंने इस चीज़ को ऐसे कैसे लिख दिया, तो उसके लिए यार स्टार्टिंग से वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को, राइट। सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चैप्टर की स्टार्टिंग से कंसेप्ट के साथ समझाते हुए आ रहा हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाने वाला है? इसको ऐसे लिख दिया। ए की वैल्यू देखिए 27 है तो 27 रख दूंगा, मल्टीप्लाई आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/81। ये मल्टीप्लाई में तो ये भी चला जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/81 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास? 27। आगे चलिए, अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/, इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 नहीं, 3 की पावर 4 हो जाएगा। हाँ, 3 की पावर 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसको लिख दूंगा मैं 3 की पावर 3 हो जाएगा। चलिए इसको और ज़्यादा अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो आ जाएगा आर की पावर 7 इज इक्वल टू 1/, बेस से मैं पावर ऐड कर दूंगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऊपर लेकर चला गया, हाँ है ना, आर की पावर R7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 की पावर -7। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से आपके पास क्या हो जाने वाले कुछ इस तरीके से। या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आर की जो वैल्यू वो निकल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड, यस मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों साइड के जो पावर होंगे उसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है नहीं, तो आर की वैल्यू में 3 कह देता, बट यहाँ पे सेम है नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर थोड़ा सा, यस थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा देखिएगा, इसको मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो इसको भी मेरे को कहीं ना कहीं बेसिकली रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से अगर मैं रेसिप्रोकल लेता भी हूँ तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए है ना, रेसिप्रोकल नहीं लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/3 और पूरे की पावर में मैं 7 लिख देता हूँ। देख लीजिए अच्छे से, मैंने क्या किया, ये 7 अब दोनों की पावर में चढ़ा दिया, क्योंकि इसको ओपन करूँगा तो वापस हमें यही चीज़ मिलने वाली है, तो कुछ भी हमने अलग तो किया नहीं है, राइट, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। देखिए अब पावर सेम हो गया, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1/3, तो आर की वैल्यू निकल गई ना 1/3। बस यही तो चाहिए था हमें, आर की वैल्यू, है ना। हमें आर की वैल्यू पता चल गई, देख लीजिए 1/3 है। अब हम सम निकाल देंगे, अब हम यहाँ पे सम जो है वो निकाल देने वाले हैं। सम क्या है? यहाँ पे 7 टर्म्स का सम है, तो एसएन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लिखूँगा तो आर की वैल्यू ना <1 है, कितना आया? 1/3 आया। आर की वैल्यू 1/3 आया, तो डेसिमल में आने वाला विच इज़ <1। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा दूँगा कुछ इस तरह की कहानी वाली, है ना, यही वाला था 1 - का आर। समझ में आ गई इतनी बात? डन है, ठीक। अब हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो एस आ जाएगा 7 आ जाएगा। ए के प्लेस पे कितना था? ए के प्लेस पे 27 था, राइट।
चलिए 1 माइनस का आर, आर हमने निकाल दिया 1/3 की पावर में एन, एन की जगह कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का आर, आर की जगह कितना निकाल दिया हमने 1/3। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम अपना जो आंसर होगा उसे हम ले जाने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा S7 = 27, 1 माइनस, अब इस वाली चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए सेम वही चीज़ 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 7, ठीक है इतनी बात। चलिए और यहाँ से आ जाएगा, जब एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/3, 3 जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो ये आ जाएगा S7 = 3 ऊपर चला जाएगा तो 27 या 81 हो जाएगा और नीचे में आपके पास 2 देखने को मिलेगा। ये 1 माइनस 1/3 की पावर 7 देखने को मिला। आप इसको ओपन कर सकते हो 3 की पावर 7 को और एलसीएम लेकर सॉल्व आउट और थोड़ा सा आप कर सकते हो इजीली, छोटी सी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, राइट। चलिए ये वाला काम आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। इसके नीचे 1, इसको कंप्लीट खोल दीजिए, ठीक है ना, 729 आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा तो काटापीटी कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कहा जाता है जो 4th टर्म है वो और जो 7th टर्म है वो आपके पास गिवन है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है। तो 4th टर्म का मतलब टर्म नंबर 4 हो गया, तो कितना दे रखा है 1/27। उसके बाद एक दे रखा है आपके पास टर्म नंबर 7, वो क्या हो गया आपके पास 1/729। तो आपने को क्या करना है, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ से आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी वो क्या मिल जाएंगे, एक तो ए मिल जाएगा, दूसरा आर मिल जाएगा। और आपको ए और आर की ही ज़रूरत है क्योंकि आपको सम बोला है 6 टर्म्स का, तो आपको एन यहाँ से मिल गया, आप ए और आर यहाँ से निकाल देंगे, आप सम का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देंगे, सिंपल से काम हो जाएगा। तो टर्म नंबर 4 को आप लिख दीजिए ए आर की पावर 3 मालूम है ना, इसको लिख दो 1/27। यहाँ पे लिख दीजिए 1/AR की पावर 6 = 1/729, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गया। तो मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो AR की पावर 6 डिवाइडेड बाय AR की पावर 3 = 1/729 डिवाइडेड बाय 1/27। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा, इससे ये चला गया और R की पावर 3 से 6 को काटेंगे तो R की पावर 3 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं कैसे लिख दूँगा 1/729 मल्टीप्लाई, ये 1/27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल वाली कहानी, है ना। ओके तो अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो 3 से कैंसिल कर देता हूँ, 3 से 9 बार में काट देता हूँ, है ना। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से काट देता हूँ। 9 से सीधा काट देता हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना बच गया 6, 9 से 63, तो 1/27 आ गया। तो R की पावर 1 में कितना आ गया 27 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बड़ी छोटी सी चीज़ बन जाएगी हमारे लिए। अब बात आती है यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करें, फिर से वही बेस सेम करने वाली बात है। 3 की पावर 3 लिखोगे ना तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/3 और पूरे की पावर में 3, ताकि पावर सेम हो तो बेस को इक्वल करेंगे तो R की वैल्यू हमें 1/3 देखने को मिल जाएगी। तो R की वैल्यू हमने क्या बना दिया यहाँ पे, यस 1/3। R की वैल्यू हमने कितने बना दिए 1/3। चलिए अब R की वैल्यू तो निकल गया, हमें A की वैल्यू भी तो चाहिए। तो A की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी इक्वेशन को प्रेफर कर सकते हैं। मैं फर्स्ट करना चाहूँगा ये वाला, तो मैं A के प्लेस पे ऐसे ही रखता हूँ, R के जगह पे 1/3 की पावर क्यूब कर देता हूँ = 1/27। तो आ जाएगा A मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27 और = में यस = में 1/27 है ना। कैसे भी काटापीटी कीजिएगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। चलिए आपको A भी पता चल गया और R भी पता चल गया और साथ में हमें बोल रखा है 6 टर्म्स का सम, यस 6 टर्म्स का सम बोला मतलब हमें N भी पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फटाफट SN का फार्मूला लगा देते हैं। R की वैल्यू तो वैसे भी छोटी है तो यही वाला फार्मूला लगा दूंगा मैं, है ना। छोटी सी चीज़ हो गई अब हमारे लिए। तो SN मतलब 6 टर्म्स के लिए सम, A की वैल्यू 1 आ गया, 1 माइनस R की वैल्यू हमने 1/3 निकाल दिया। सम निकालना है 6 टर्म्स का, डिवाइडेड बाय में हो गया काम, है ना। डिवाइडेड बाय में कुछ इस तरह की कहानी रहने वाली है आपके पास। और 1 माइनस R की जगह पे 1/3 थोड़ा सा हम सॉल्व कर देंगे और हमारा काम जो है वो बन जाने वाला है। यह आ जाएगा आपके पास S6, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 3 4, 5 बार में 2 और 7 बार में आपके पास 1/729 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ 6 टाइम्स 729 आ जाएगा तो 1/3 2/3, ठीक है इतनी बात, गॉट इट। चलिए हाँ तो ये आ जाएगा आपके पास S6, ऊपर सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाय में 729 और ये वाले रेसिप्रोकल होंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। 3 से काट दीजिए 243 टाइम्स में, 2 से काट दीजिए आपके पास 364 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 364 डिवाइडेड बाय में 243। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की।
चलिए इस वीडियो के हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यस, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। और ये जो क्वेश्चन आपके पास 8th वाला वो देख लीजिएगा किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। इसमें कहा जाता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस, ये आपके पास जीपी दे रखा है। यहाँ से आप ए और आर इजीली निकाल लेंगे। ओके, अब हमसे कहा जाता है मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू दिस, मतलब अगर सम इतना हो जाए तो हमें कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, मतलब हमें n निकालने के लिए बोला गया है। तो आपके पास a की वैल्यू दिख रहा है 2/9 है और r की वैल्यू दिख रहा है -1/3 विच इज़ लेस देन 1। तो सम आपको पता ही है एस एन कितना दे रखा है 55/72। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट n। तो सम का कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, r की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस का r। हमें यहाँ से n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। यस, हमें यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एस एन की जगह पे ऑफकोर्स आप 55 डिवाइडेड बाई 72 रखने वाले हो, a की जगह पे आप 2/9 रखने वाले हो, 1 माइनस का r। यस, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओह सॉरी r की वैल्यू ये नहीं है, ये तो मैंने सेकंड टर्म लिख दिया। r की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी a2 बाई में a1 करके। यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं r इज इक्वल टू दिस -1/3 और डिवाइडेड बाई में 2/9। तो r इज इक्वल टू -1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। r की वैल्यू इस चीज़ को कर दिए 3 तो -3/2। हालांकि क्योंकि नेगेटिव में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, -3/2 लेस देन वाला फार्मूला ही आप अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे। चलिए तो r की जगह पे क्या रख देंगे आप यहाँ पे -3/2। तो माइनस कहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3/2 की पावर में n और पूरे की यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 3/2, है ना, ये वाली चीज़ माइनस माइनस प्लस बना के यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ अलग है, r की वैल्यू कैलकुलेट करें, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास किस तरीके से 55/72। देखिए नीचे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा पता है 5/2, है ना, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिवाइड में 5/2, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/2। ठीक है, और इधर मेरे पास बच जाएगा आपके पास 2/9 और ब्रैकेट में 1 माइनस -3/2 की पावर n। चलिए अभी इसका भी काम करेंगे। अब यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये जो चीज़ है वो डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको मैं और कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 डिवाइडेड बाई में 72 मल्टीप्लाई 5/2 और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 9/2 और इज इक्वल टू में बचा 1 माइनस का -3/2 और पूरे की पावर में आ जाएगा आपके पास n। अब मैं आगे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं किससे किसको उड़ा सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ से कुछ उड़ ही नहीं रहा, 9 ही 72, 8 बार में उड़ गया ये। चलिए ऊपर बच गया 5 चलिए मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड 8 दूना 16 दूना, यहाँ पे बच गया आपके पास 32 और ये इक्वल टू में आ गया 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3/2 की पावर में n। और हमें क्योंकि यहाँ पे अभी अपने को n निकालना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जादू हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें एक ऐसा वैल्यू लाना पड़ेगा जो बेस में -3/2 और पावर में n हो। तो n की वैल्यू कंपेयर करके हम निकाल देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। ये माइनस का है तो इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा तो -3/2 की पावर n आ जाएगा। ये वाला माइनस की बात कर रहा हूँ, तब आकर इधर प्लस हो गया। इज इक्वल टू में ये उधर लेकर जा रहा हूँ तो 1 में से माइनस हो जाएगा। तो 55 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले तो मैं 5 से, लेफ्ट में चेक कितना आ रहा है, 55 25 2 27 275। तो ये आ गया मेरे पास 275 डिवाइडेड बाई में 32। ठीक है, आगे मैं इसको लिख दूंगा -3/2 की पावर में n और इज इक्वल टू मैं एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 32। यहाँ पे भी 32 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 275। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। 275 में 32 जो है आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा 4, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा, है ना। तो ये आ जाएगा 5/2, है ना, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 10 4 बचा 2 बचा। ठीक है, ओके। चलिए अच्छा, ये नेगेटिव का बचेगा, ध्यान रखना है। तो माइनस का 243 और डिवाइडेड में कितना बचा 32 और ये आ जाएगा -3/2 की पावर में n। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3/2 और पूरे की पावर n। देखिए इधर अगर बेस -3/2 आया ना तो 100% इधर भी जो बेस है वो -2/3 जो है वही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो देखिए 243 को तो आप क्या लिखेंगे पता है, 3 की पावर 5 लिखेंगे, ठीक है ना, 3 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। तो माइनस लगा दूंगा और पूरे की पावर 5 लिख दूंगा। समझिए कैसे, अगर मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे 100% यही चीज़ मिलेगी। पहली बात सुनिए, क्योंकि नेगेटिव है और पावर ऑड नंबर है तो 100% नेगेटिव मिलने वाला है।
3 की पावर 5 243 होता है और 2 की पावर 5 ये पावर दोनों में है, तो हमारे पास 32 निकलने वाला है, राइट। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, देख लीजिए दोनों साइड अगर बेस सेम होते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या सेम है, तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सम जो है, अगर मेरे को सम जो है वो 55 अपन में 72 लाना है ना। क्वेश्चन में दिखाता हूँ, अगर मेरे को जो सम है, अगर मेरे को जो सम है वो 55 अपन में 72 लाना है, तो इस वाले जीपी का 100% 1 2 3 4 और एक और जो आएगा 5, उन पांचों टर्म्स को सम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बस यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है आपके पास वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई है। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।